नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ, सर्टिफाइड एबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ 7 वो कारण बताने वाला हूँ जिसके कारण 98% स्टार्टअप जो हैं लोग एमएलए में फेल हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट बिना देर के वो समझते हैं कि वो 7 कारण क्या क्या हैं जिसके अभाव में लोग एमएलए में आखिर फेल हो जाते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि एमएलए में अच्छा है या बुरा है, बस ये समझिए कि वो 7 कारण क्या हैं जिसके कारण जो है 98% लोग एमएलए में फेल हो जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जो एमएलए में काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोगों से मैं बात करता हूँ कि वो एमएलए में तो काम किया लेकिन उन्होंने किसी न किसी कारण से छोड़ दिया, अब उसमें जाना नहीं चाहते हैं। तो 7 कारण सबसे पहले समझिए। अगर आप भी एमएलए में दरअसल मतलब कहीं काम करना चाहते हैं या आपकी भी काम करने की इच्छा है या आपको भी कहीं से ऑफर आ जाता है कि भाई आप ज्वाइन कर लो और समझते हैं कि ये एमएलए में है, तो 7 कारण पर सबसे पहले समझिए कि क्या क्या होता है। पहला नंबर एक होता है कि सही कंपनी का चुनाव ना करना। यानी आप सिर्फ पैसे देख लेते हैं, एक दो जोड़ दो, तीन जोड़, चार जोड़, जोड़ जोड़ के पैसा खूब कमाएंगे, पैसिव इनकम होगा। और आप कंपनी को जाने पहचाने मैंने सही कंपनी है भी है, उसके फाउंडेशन को जाने बिना आप ज्वाइन कर लेते हैं, जो आपके लिए भारी पड़ता है। आगे चल करके निराश होते हैं, समय बर्बाद होता है, आप छोड़ देते हैं। पहला ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि ऑफलाइन में नो सही मेंटर, यानी कि सही मेंटर न कर रहने के कारण से जो होते हैं लोग जो होते हैं इसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि सिखाने वाला, आपको मोटिवेट करने वाला, आपको दिशा देने वाला, गाइड करने वाला अगर अच्छा ही नहीं होंगे, अच्छे से आपको ट्रेन नहीं कर रहे होंगे, वो एकदम स्किलफुल नहीं होंगे, तो क्या होगा? आप उसमें काम कर पाएंगे क्या? डीमोटिवेट हो जाएंगे, थक जाएंगे, अब उसको काम नहीं करेंगे, बाद में क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। तो फेल होने का कारण यहाँ भी आ जाता है। तो दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण है कि प्रोडक्ट में दम नहीं होता है, यानी कि प्रोडक्ट जो होता है ना वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, यूजर के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, जिस कारण से जो है लोग क्या कस्टमर ही लेंगे ही नहीं। जो ज्वाइन हो रहे हैं और जिस दूसरों को देंगे या प्रोडक्ट में दम ही नहीं है तो दूसरा कोई लेगा क्या? एक बार ले लिया गलती से तो ठीक है, लेकिन उसके बाद लेगा नहीं, लेगा नहीं, लेगा जो बिकेगा नहीं तो फिर कमाएंगे कहाँ से? तो इस कारण यह भी कारण होता है तीसरा है कि प्रोडक्ट में दम न होने के कारण से लोग जो है एमएलए में आखिर फेल हो जाते हैं। एमएलए फेल क्या इसमें सबसे पहले देखिए फेल होने का कारण क्या है। फेल ये लोग हो नहीं रहे हैं, एक्चुअली जो है एक एक टर्म जो देखेंगे तो कहीं ना कहीं कमी के कारण से लोग जो हैं आगे इसमें नहीं बढ़ पा रहे हैं। फेलियर होता क्या? ये तो बड़ा बड़ा तो सीख दे ही रहा है। चलिए इसको इसी माइंडसेट से थोड़ा सीखते जाइए, समझते जाइए। चौथा जो कारण होता है कि नो बड़ा विजन एंड मिशन। कंपनी का कोई बड़ा मिशन और विजन नहीं होता है कि आखिर वो एक्चुअली में करना क्या चाहती हैं और क्या मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं। सिर्फ पैसा बनाने के जो है माइंडसेट आई है क्या? ये सारे चीज़ को बिना आप जाने समझे आप कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है। बहुत सारी कंपनी जो होती हैं किसी बड़ा मिशन और विजन के साथ में जो है आती नहीं है कि आखिर कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। एक दूसरे को जोड़ करके बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करती है, पैसा कमाती है और वहाँ से दुम दमाकर भाग जाती है। इस ये भी बहुत सारे माइंडसेट के साथ कंपनी आती हैं, जिस कारण से एमएलए में यहाँ पर बदनामी का बहुत सारा जो है ठप्पल इस जो है लगा हुआ है। जो कोई भी एमएलए का नाम सुनता है तो उससे ज्वाइन होना चाहता है, नहीं ज्वाइन होना चाहता है। मैंने भी बहुत सारे लोगों से जब हम लोग बड़ा बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि बड़ा बिजनेस एमएलए नहीं है मेरे भाई, बड़ा बिजनेस एमएलए नहीं है, इसके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है तो मेरा नीचे बोर्ड लाइन नंबर पता है दिखा हुआ है, आपको फ़ोन कीजिए और पता कीजिए। ऐसे तो आप विवेक सर को आप जानते ही हैं। और जब एमएलएम कंपनी नहीं है तो आपको सबसे पहले तो जान लेना चाहिए ना कि ये क्या है, क्या करते हैं। इस नीचे आपको बोर्ड लाइन नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल करिए और पता कीजिए कि ये इसमें आखिर ये क्या होता है, इसमें क्या होती है। आगे चलते हैं। अगर अभी बड़ा बिजनेस के जो है विजन और मिशन और हमारी कोर वैल्यू क्या है जो अटल होता है, जो कभी उस पर मतलब समझौता नहीं किया सकता, वो है तो रहेगा ही रहेगा कंपनी पॉलिसी में। एक हमारा कंपनी में एक कोर वैल्यू में ट्रांसपेरेंसी के साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कुछ भी अगर आप जो है गलत सामगलत काम कर दे तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके और कहिए कि इस पर मैं बड़ा बिजनेस के विजन और कोर वैल्यू पर वीडियो में देखना चाहता हूँ, बनाइए इस पर, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। उसके बाद जो है पांचवा कारण होता है लोगों का समय देने नहीं आता है। यानी कि सिर्फ एमएलए में नहीं होता है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप समय सही से नहीं देंगे, जिस हिसाब से समय देना है, तो आपको फेल होना तो निश्चित है इसमें। तो लोग एमएलए में भी सही से समय नहीं दे पाते हैं, समझता है कि भाई एक को दो जोड़ने के बाद में तीसरे को जोड़ देंगे, एग्जाम चलता रहेगा जैसे चल रहा है, क्या टाइम देने का, अपना दूसरा भी काम करते रहें। लेकिन फोकस जिस प्रकार से आपको टाइम देना चाहिए सक्सेस होने के लिए, स्मार्ट वर्ड्स में जो मेजरेबल है, स्मार्ट वर्ड में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्मार्ट में मेजर होता है ना, तब मेजर करने के लिए आपको कितना समय देना पड़ेगा तो सबसे पहले जानकारी लेना चाहिए। अगर आप समय ही नहीं देंगे तो फिर होगा क्या? तो फेल होंगे ना। तो इसलिए समय आपको देना आना चाहिए कि कब कितना हमें समय देना है, किस रफ्तार के साथ हमें चलना है, माइंडसेट
कैसा होना चाहिए, इस पर आपको काम करना बेहद जरूरी है। तो लोगों को समय नहीं देने आने के कारण से इसमें फेल होने का कारण होता है। छठा कारण होता है कि नो फॉलो गाइडलाइन, यानी कि लोग जो है गाइडलाइन को ही फॉलो नहीं करते हैं। किसी एमएलए में ही नहीं, ये भी अगर कहीं भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं तो आप तो हैं आपको गलत देखा जाएगा ना, गलत माइंडसेट से देखा जाएगा ना, बिल्कुल देखा जाएगा। गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, जो गाइडलाइन दिया गया उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो एमएलए में भी होता है कि लोग अच्छे गाइडलाइन को लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से अपने मतलब अपने मर्जी से करना शुरू कर देते हैं, कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो जिस कारण से आपको फेल होना ही पड़ेगा। जो ऊपर के लीडर हैं जिस प्रकार से गाइडलाइन पर आपको जो है चलने की कोशिश करा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। देखिए सक्सेस मिलता है नहीं मिलता है, ये तो आप और भी निर्भर करता है, उसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। तो आप फॉलो नहीं करते हैं गाइडलाइन को, जिस कारण से आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। सबसे लास्ट जो है वो है कि राइट संगत नहीं होना, यानी कि नो राइट संगत, यानी कि अच्छी संगत ना होने के कारण से फेल होने का भी कारण होता है। प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है अगर अच्छा संगत नहीं होता है तो कहा गया ना कि अगर आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहेंगे ना तो आपको धक्का मार मार के आपको सक्सेसफुल बना देंगे। लेकिन अगर आपकी संगत ही अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या होगा बताइए। अगर अच्छी संगत नहीं होती, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा आपको आपका अंदर मोटिवेशन आएगी, काम करने की जो है प्रबल आपके अंदर डिजायर आएगी, वो इच्छा शक्ति जगेगी नहीं जगेगी। इस कारण से अभी फेलियर का सामना करने का जो है आपको बहुत बड़ा कारण हो जाता है। हमारे एक जो आदरणीय हमारे आरटीएच हैं जिनका मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। हमारे आरटीएच हैं जिनका नाम है हमारा विमल सर, वो हमेशा कहते हैं, उनका एक कोट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनका ये कोट है, अच्छों में अच्छा बुरों में बुरा लोगों ने माना मुझे, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही पहचाना मुझे। तो यही होता है कि लोग आपको अच्छों में अच्छा कहेंगे, बुरों में भी बुरा कहेंगे, लेकिन लोगों से आपका उतना ही तक मतलब होगा जितना ज़रूरत है उतना ही लोग आपको पहचानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप डिमोटिवेट मत होइएगा। किसी भी काम में अगर चाहते हैं तो आप किसी भी काम को करते हैं तो आपको जो है अपने आप पर फोकस रखना चाहिए, और जितना आप अपने आप पर फोकस रखेंगे, अपने काम पर बेहतरीन फोकस बनाकर रखेंगे, बिलीफ सिस्टम बनाकर रखेंगे, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। ये हर किसी के साथ में होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमारे को अवश्य बताइए, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरों तक अवश्य शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा जानकारी लगा हुआ हो तो। आप सबको फिर से अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।